हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th से चैप्टर 4। दिस इज़ व्हाट डिटर्मिनेंट, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, और जो स्टेप्स है उस पर भी ध्यान देना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी समझना है। लास्ट में एक बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई के द्वारा बोर्ड में काफ़ी टाइम आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सिंबल ये था, डिटर्मिनेंट का ये है। कभी कभी हमें मैट्रिक्स गिवन होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, तो ऑब्वियसली हम इस सिंबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा डी है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं, दिस मॉड्यूलो ऑफ डी, और वी कैन राइट एज ट्रायंगल ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट 2 3 -2 1 2 3 एंड दिस इज -2 1 -3, राइट। वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप ये समझ लीजिए कि इसके जो कुछ पर्टिकुलर साइन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसे वर्क करता है। पहला पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये ऐसे वर्क करता है। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, किसी रो के अलोंग या किसी कॉलम के अलोंग फाइंड करना है। अब डिटरमिनेंट कहीं से भी फाइंड कीजिए, सबका सेम आने वाला है। अगर ये बोला हुआ है फर्स्ट कॉलम के अलोंग करना है, इट मीन्स कि हमें इसके अलोंग सॉल्व करना है। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है किसके अलोंग करें, हम फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हैं। अगर वहाँ मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको यही यूज फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपकी चॉइस होगी कि आप किसी के अलोंग कर सकते हो। तो चलिए हम कॉलम के अलोंग ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। सो फर्स्ट तो हमारा सेम है, दिस इज व्हाट 2। अगर हम इस मैट्रिक्स के अलोंग सॉल्व करें तो ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम, इसको हाइड कर देना है, छोड़ देंगे। बचता क्या हमारे पास, ये मैट्रिक्स, राइट। ये मैट्रिक्स है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 इज -6 एंड 3 × 1 इज व्हाट -3, राइट। ब्रैकेट क्लोज। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 3। तो हमें कॉलम के अलोंग चलना है तो हम 1 पे आएंगे। तो ये रहा हमारा 1, और यहाँ हमने देखा कि साइन किसका होता है, नेगेटिव का, तो ये ऑटोमेटिक लग जाएगा नेगेटिव ब्रैकेट। अब ये वाली रो और ये कॉलम पूरा छोड़ते हुए जाएंगे। अगर इस रो और इस कॉलम को पूरा छोड़ेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बच जाता है, इस पूरे को छोड़ना है और इस पूरे को छोड़ना है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 -3 1 एंड 2, ठीक है। इसको अलग कलर से अंडरलाइन कर लेते हैं सो दैट समझ में आ जाए। बच जाते हैं हमारे ये 2 एंड ये 2, राइट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट -9 एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज व्हाट +2, राइट। ना कम टू द थर्ड इज व्हाट -2, तो यहाँ लिए हमने -2। नाउ ब्रैकेट। अब सेम ये वाली रो और ये वाली कॉलम, इसको छोड़ देना है, तो यहाँ से जो एलिमेंट बच जाता है हमारे पास, ये बचता है, राइट। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 9। नाउ दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 4 +4, ठीक है। -2 और 2 -4, और एक जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो क्या कर देगा, इनको प्लस। ना इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 2 एंड नाउ -9, दिस इज -1, दिस इज -7, ठीक है, एंड -2 एंड दिस इज व्हाट 13, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 और 2, दिस इज व्हाट -18 +7 एंड दिस इज व्हाट 26, राइट। तो पहले माइनस वाले को प्लस कर लेते हैं, देन 7 को माइनस कर देंगे। सो दिस विल बिकम व्हाट 4 3 4 माइनस एंड +7, सो -44 +7। यहाँ से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -37। सो -37 विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो इस तरीके से आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसको रो के अलोंग करो, कॉलम के अलोंग करो, या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में भी करोगे तो भी आपका डिटर्मिनेंट सेम आएगा। डिटर्मिनेंट किसी के भी अलोंग करो, हमेशा क्या होता है, सेम आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है, सिंपल है। डिटर्मिनेंट अगर चैप्टर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कैसे सॉल्व करना है, फिर भी हमने बस एज एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसको सॉल्व करवाया है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्या, 4, व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो वर्ड है सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है। ये कहना चाहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 0। इसका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होगा इस मैट्रिक्स का क्या होगा, 0 होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल यूज़ किया है, पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट।
हो राइट। सो ये हमें बता रहा है कि इसका जो डिटरमिनेंट आने वाला है क्या है, 0 है। तो उसके लिए x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है कि इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। तो पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स इज व्हाट 1 -2 3 1 2 1 x2 -3 राइट। डिटरमिनेंट निकालते हैं अब, बिकॉज हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होता है तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कॉलम वाइज किया था, इस बार रो के लोग करके देखते हैं क्या होता है। दिस इज व्हाट 1 राइट, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा -6, और जब ये मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा दिस इज व्हाट -2 ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूले में एक माइनस होता है, 2 ऑलरेडी माइनस में है, प्लस हो जाएगा। नाउ हियर इज व्हाट दिस इज -3 ठीक है, दिस 1 एंड दिस -3 बिकॉज हम इसके अलोंग कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम ऐड हो जाएगा। नाउ x इंटू 1 इज -x। नाउ 3 पे आ जाते हैं, +3। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 2 एंड -2x राइट। और जैसा कि हमें पता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, तो इक्वल हम क्या डालेंगे 0। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है। दिस इज व्हाट -8 and now this is what -6 -2x and this is what 6 and -6x equals to 0। सो नाउ यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। दिस इज व्हाट -14 या फिर ऐसा करते हैं, इसको ना रहने देते हैं, ये -6 से +6 के साथ कैंसिल हो जाता है। दिस इज व्हाट -8 एंड दिस इज व्हाट -8x इक्वल्स टू 0 राइट। सो -8 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये भी हमारा दिस इज व्हाट -8x इक्वल्स टू 8 एंड देन द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट -1। तो इस तरीके से हमारे x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या जाती है -1 राइट। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स अपने आप में क्या वैल्यू देता है, 0। ये अंडरस्टूड है, आपको याद रखना होगा कि अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। उसी के बिहाफ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ क्या है, इफ मैट्रिक्स ए सो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला चाहता है, जैसे कि अगर हमने लास्ट टाइम देखा होगा मैट्रिक्स के अंदर ये A B C और D है। अगर बाहर हमारे पास कोई स्केलर है K और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये KA KB KC और KD देता है राइट। पर ये मैट्रिक्स में काम करता है, डिटरमिनेंट में काम नहीं करता। डिटरमिनेंट में अगर आपके पास K कोई स्केलर है, दिस इज व्हाट A B C और D, तो ये किसी या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो इसको आप ये बोल सकते हो दिस इज व्हाट KA और KB, नीचे क्या होगा, सेम एज इट इज CD। आइदर यू कैन से दिस इज व्हाट KA, दिस इज B एंड दिस इज व्हाट KC एंड D। तो ये केवल जो स्केलर होता है या तो एक किसी रो से मल्टीप्लाई होगा पर्टिकुलर, या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम से, पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, उसी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। अगर सपोज करते हैं, पहले ये वाला ले लेते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने ले लिया A, डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करते हैं। दिस इज व्हाट 1 2 4 2 राइट। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट -8 विल गेट -6 राइट। सो डिटरमिनेंट ऑफ A आ गया। नाउ 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, इट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई -6, दिस इज व्हाट -24। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें सो दिस इज 2 4 8 4 राइट। ये आ गया हमारा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -32 और माइनस करने पे हमें क्या मिल जाता है -24। सो वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। सो ये क्या होता है, वैल्यूज इक्वल होता है। तो अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका एक कॉमन मल्टीपल है तो उसको अगर हम कॉमन लेके जो रेस्ट ऑफ छोटे नंबर्स होगा उसका डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करें, सो ऑब्वियसली जो आंसर है वो क्या सेम आने वाला है। तो एक चीज़ और है हमारे पास, अगर सपोज करो आपके पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट पावर n और ये इक्वल है दिस इज व्हाट K ऑफ मैट्रिक्स B। सो यहाँ से क्या है कि ये जो पावर है K की वो पावर n कॉमन आ जाता है एंड दिस इज ऑफ मैट्रिक्स B राइट। सो डिटरमिनेंट ऑफ A का मैट्रिक्स ये n इज ऑर्डर, जो भी ऑर्डर होगा वो K की पावर में बन जाएगा राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स था ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, अगर हम यहीं से समझे। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। सो 2 किस ऑर्डर का है, दिस इज व्हाट 2 क्रॉस 2, तो ये 2 की पावर हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ राइट। सो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है उसका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में भरा जाता है राइट। सो नाउ इसी के साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ है विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे भी हमें डिटरमिनेंट को फाइंड करना है, पर डिटरमिनेंट को फाइंड करने के कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं। अगर आपको पता हो तो आपका टाइम काफ़ी सेव हो सकता है। अब यहाँ पे एक नंबर है 5 9 3 1 7 5 41
79, 29। ऑब्वियसली अगर हम किसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। उस लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक कुछ इस तरीके से कि हमें C1 में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, C1 प्लस माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3, राइट। सो ये कैसे काम करता है, हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले। मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका डिटरमिनेंट क्या है, 41, 1, 5, दिस इज 79, 7, 9, 29, 5, 3, राइट। हमें क्या कन्वर्ट करना है, फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज व्हाट 41, C3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट -40, राइट। नाउ सेकेंडली इसको हम किसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 9 माइनस करेंगे, दिस इज व्हाट 72, दिस इज व्हाट 29, 3 से करेंगे तो -24, 1, 7, 5 एंड 5, 9, 3, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट वाले को, दिस इज व्हाट 1, दिस इज 7, दिस इज 5, दिस इज 1, 7, 5, 5, 9, 3, राइट। सो कभी भी अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें कोई भी दो कॉलम या दो रो एकदम आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली क्या हो जाता है, 0, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है वो इस तरीके से है कि उसका एक रो या फिर एक कॉलम क्या आ जाता है, 0, तो उसका डिटरमिनेंट ऑब्वियसली क्या आने वाला है, 0। सेकेंडली ये कहता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, दिस इज व्हाट एक्स वाई जेड, और उसका एक रो जो है सेम कैसा है, आइडेंटिकल है, तो वैसे में भी उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये कुछ बेसिक रूल है, प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको पता होगा तो आप सिंपली इसकी हेल्प से इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये भी कुछ उस तरीके से है जैसे सिमिलर मैट्रिक्स था। सिमिलर मैट्रिक्स वर्ड यूज़ करने की वजह से हमारे पास क्या था कि फिक्स हो गया था कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। पर यहाँ पे क्या है कि 3 उसने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो हमें कंपेयर करना है डिटरमिनेंट ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 3, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की किस किस पॉसिबल वैल्यू के लिए ये काम कर सकता है, तो चलिए डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सिंपली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज व्हाट एक्स माइनस 2 एंड मल्टीप्लाई 2x माइनस, एक ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3x, दिस इज व्हाट 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9x, इसको भी इधर ले लेते हैं, -3 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 3 क्या देता है, 6 देता है, तो हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2x हमारा कॉमन आ गया, दिस इज व्हाट x प्लस 3, -1 भी कॉमन आ गया, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ टेक 3x प्लस 3 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर कर लेते हैं विद 0। सो x प्लस 3 equals to 0 and 2x minus 1 equals to 0. Now simplifying this we get what, minus 3, x equals to minus 3 and then x equals to 1 by 2. तो यहाँ पे x की दो पॉसिबल वैल्यूज है जिसकी वजह से इसका डिटरमिनेंट जो है वो क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, राइट। तो यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, x की वैल्यू आ जाती है। ये 1-2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसमें क्या है, बस बेसिक नॉलेज चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज आपका क्लियर है, आपको पता है कब क्या करना है, तो आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। सो नाउ दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू एक्स, ठीक है। डिटरमाइन करना है हमें वैल्यू ऑफ एक्स का, विच द मैट्रिक्स ए इज, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखा था, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट 0। तो यहाँ भी वही चीज़ कहना चाह रहा है कि इसका डिटरमिनेंट 0 है, उसके भी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सिंगुलर क्या है, 0 है, तो उसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो नाउ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसकी पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आती है। तो पहले हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए, दिस इज व्हाट एक्स प्लस 1 माइनस 3 4 माइनस 5 एक्स प्लस 2 2 4 1 एक्स माइनस 6। अभी हमारी चॉइस है कि हम किसके अलोंग करना चाहे। डिटरमिनेंट 0 है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहले ले लेते हैं रो के अलोंग करना है या फिर कॉलम के अलोंग करना है। हम किसी भी चीज़ के अलोंग कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको रो के अलोंग करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है।
तो फर्स्ट है हमारा दिस x प्लस 1 ब्रैकेट में ले लेते हैं. नाउ दिस मल्टीप्लाई एंड देन माइनस दिस मल्टीप्लाई. सो x प्लस 2 एंड x माइनस 6 माइनस 2. अब ये -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज 3. अब ये मल्टीप्लाई होगा इधर और दिस इधर. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x माइनस माइनस प्लस 30, राइट. एंड नाउ -8. थर्ड है हमारा 4 प्लस 4. अब 4 के साथ करना है तो 4 के साथ अगर हम करेंगे सो दिस इज व्हाट -5. एंड नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा -4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट. सो नाउ ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट x प्लस 1 एज इट इज छोड़ देते हैं. नाउ अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 4x और 6 इंटू 2 इज 12. सो -12 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ जाते हैं दिस इज व्हाट +3 माइनस 5x और ये कितना हो गया हमारा +22. नाउ यहाँ क्या है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. +4 एज इट इज रहने देते हैं. सो ये आ जाता है हमारा क्या -4x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, राइट. नाउ देन जो बच गया उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज व्हाट x प्लस 1. नाउ हेयर इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14. अब इसको ओपन कर लेंगे सो -15x एंड प्लस 66. नाउ दिस इज व्हाट माइनस ये हो गया हमारा 16x एंड दिस इज व्हाट +52. दिस इज व्हाट -52, सॉरी -52 इक्वल्स टू 0. देन ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 14x और 1 से करेंगे सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14, राइट. दिस वन ये यहाँ से सॉल्व हो रहा है. क्या हो रहा है दिस इज व्हाट -31x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दिस इज व्हाट यहाँ से माइनस हो जाएगा. सो क्या हो जाएगा 4 1 14. सो +14 इक्वल्स टू 0. अब ये 14 यहाँ प्लस का है और यहाँ एक माइनस का 14 था ये रहा. तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं. नाउ व्हाट सो नाउ हेयर इज व्हाट दिस इज व्हाट एक्स क्यूब. अब यहाँ जाते हैं -4x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर. सो -3x स्क्वायर. नाउ यहाँ से हमारे पास क्या है -14 और दिस इज व्हाट 18 और 31 मतलब 49. सो -49x इक्वल्स टू व्हाट 0. अब यहाँ से x हमारे पास कॉमन आ जाता है. सो दिस इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल्स टू 0. तो एक तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई 0 और बाकी जो दो x की पॉसिबल वैल्यू आई क्या आएगी दिस इज व्हाट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल्स टू 0. तो ये किसी भी तरीके से ये फैक्टर्स तो होने वाले हैं नहीं. तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं. दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 49, राइट, डिवाइडेड बाय 2. ठीक है ये हमारा क्या है 1 है. सो दिस इज व्हाट 3 प्लस माइनस √9 प्लस ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट 36, राइट. 36 16 19 196 डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √ प्लस करेंगे तो इसको क्या आ गया हमारा 5 205/2. तो एक x की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0, राइट 0 और दो जो रूट है वो ये इस तरीके से. तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 3x की वैल्यूज आ जाती है जो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स बनाने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट. तो ये x की वैल्यू काफ़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए सो डैट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सको. अगर याद नहीं होगा तो फिर आप इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली जो फाइनल रिजल्ट होगा वो नहीं ला पाओगे. सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था. इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है. काफ़ी टाइम आया हुआ है कब 2007 8 10 और उसके बाद भी कभी आया होगा बिकॉज ये जिस बुक से लिया वो बुक काफ़ी पुरानी है. तो रिसेंटली अगर बीच में कभी आया होगा तो हम कह नहीं सकते. पर ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. काफ़ी टाइम में रिपीट भी हुआ है. तो ये अल्फा बीटा गामा हो सकता है ABCD हो सकता है XY हो सकता है कुछ भी हो सकता है. बस बेसिकली हमें क्या करना है इसको प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हो. एक तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो या एक्सपेंड करो या दूसरा कि पहले हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व करें. तो प्रूव करने के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो. हमें जो इजी लगता है हम उसको अप्लाई करते हैं. अगर आपने दूसरा मेथड ठीक है सीखा हो तो वो भी बेस्ट है वो भी हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. दिस इज व्हाट अल्फा बीटा गामा. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा
एंड गामा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो C1 में चेंज करना है, क्या, C1 माइनस C2, राइट। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बिकॉज हम C1 में चेंज करें तो B को C2 को हम नहीं छेड़ सकते, या पहले एक लगा लेते हैं, वरना कन्फ्यूजन रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको सेम रहने देते हैं, दिस इज व्हाट बीटा, बीटा स्क्वायर एंड गामा प्लस अल्फ़ा, थर्ड भी हमारा सेम रहेगा, दिस इज व्हाट गामा, गामा स्क्वायर एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में आपको एक चीज़ कॉमन आता हुआ नजर आया, क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन तो ले लिया, तो क्या सब में यही चीज़ अप्लाई होगा, तो यहाँ से 1 हो गया। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। तो अल्फ़ा माइनस बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ यहाँ से हमने अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, -1। ऊपर जो हमें कॉमन लेना है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। नाउ बाकी जो सेकंड है वो सेम हो जाएगा, बीटा, बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा, गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अब क्या करना है, इसमें C2 में चेंजेस करना है। C2 में क्या चेंज करना है, C2 माइनस C3, राइट। सो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये तो सेम है हमारा, फर्स्ट कॉलम भी सेम रहेगा, 1 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, सो दिस इज व्हाट बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, दिस इज व्हाट गामा माइनस बीटा, और थर्ड जो हमारा वो सेम रहेगा, गामा, ये वाई बन गया, गामा, गामा स्क्वायर एंड दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। नाउ अब जो रेस्ट ऑफ बच गया, दिस इज व्हाट 1 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से बीटा प्लस गामा, राइट। नाउ यहाँ से -1, ये हमारा क्या है, गामा, और ये गामा स्क्वायर, और दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, इसको हम इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, राइट। सो हमें क्या करना है, R3 में चेंज करना है, R3 प्लस R1 के साथ, तो अल्फ़ा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा, सो नाउ दिस इज व्हाट 1 1 गामा, ये सेम रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर। नाउ फर्स्ट जब ऐड करेंगे तो 0 0, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम और कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 0 0 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों से कॉमन आ जाएगा, सो वी कैन राइट एज दिस इज व्हाट अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब जो डिटरमिनेंट बच गया हमारे पास 1 1 एंड गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस इज व्हाट बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर 0 0 1। अब इसको थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो फर्स्टली जो हमने कॉमन लिया था इसको एज इट इज लिख लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज व्हाट बीटा माइनस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड रो के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये हमारा हो जाएगा +1, ठीक है। इसको हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट बीटा प्लस गामा, नाउ माइनस करेंगे, सो दिस इज व्हाट माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, नाउ क्लोज, ठीक है। बाकी दो 0 0 हैं तो सारे 0 0 खत्म हो जाएगा, दिस इज अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, राइट। यहाँ से ये बीटा और बीटा कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है, गामा माइनस अल्फ़ा एंड द थर्ड इज व्हाट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो चेक कर लेते हैं एक बार ये गामा अल्फ़ा वाला कि कौन सा वाला माइनस में था, हमारा गामा माइनस अल्फ़ा आया है, इसका भी क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा, इट मीन्स कि ये ठीक है। सो वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस रूल। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसको एक्सपेंड ज़्यादा नहीं करना पड़ा, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, रिड्यूस किया उस कंडीशन तक जहाँ तक कि इसका डिटरमिनेंट इजीली ना आ जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा वीडियो, काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, अच्छे थे, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन थे काफ़ी। तो इस तरीके के और वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो डैट आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।